अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोहसिन जावेद और अली वजीर की सरबराही में शरपसंदों का शिमाली वजीरिस्तान में पोकमर चौक पोस्ट पर हमला। फायरिंग से पाक फौज के 5 जवान शदीद जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक, 10 जख्मी। अली वजीर समेत 8 अफराद गिरफ्तार। मोहसिन जावेद फरार। DGISPR के मुताबिक तमाम जख्मियों को आर्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले का मकसद मुमकिन दहशतगर्दों को छुड़ाना था। एक गिरोह की जानिब से चेक पोस्ट पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। शरपसंद अनासर पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े अटकाना चाहते हैं। कोई भी रियासत को यरगमाल नहीं बना सकता। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल, कहा इलाके को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कबायली अवाम मुल्क की तामीर और तरक्की में हर अव्वल दस्ता बनेंगे। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का चेक पोस्ट पर हमले के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि अपने घर में लड़ाई फसाद और अफरा तफरी का फायदा दुश्मनों को होगा। बंदूकों से मसले हल नहीं होते। हक़ाइक़ पार्लियामान के सामने आने चाहिए और तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जाएं। मरियम नवाज का कहना है कि मोहब्बत, अमन और मुफाहमत हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मीरानशाह वाक़े पर प्रोपेगेंडा अफगान मीडिया को महंगा पड़ गया और पाजोक अफगान न्यूज़ को जाली तस्वीर जारी करने पर मुआवजत करनी पड़ गई। पाजोक अफगान न्यूज़ ने PTM के मुजाहरे के हवाले से प्रोपेगेंडा तस्वीर जारी की थी। पुरानी तस्वीर को आज के वाक़े से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के नायब सदर वांग की शिन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने चीन के नायब सदर को पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशाने पाकिस्तान से नवाजा। आपका जो हक है, हम इस किसी का से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हिसाब, हमारा हक मांग रहे। जो आपको NSC के मुताबिक मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे रहे। आपका गैस, जो आप इस मुल्क के जो चूल्हे हैं वो आपके गैस पे चलते हैं और चलना चाहिए, हम देना भी चाहते हैं। लेकिन ये कैसा है कि आप हमारा गैस बंद कर दे, कराची का गैस बंद कर दे, हमारा लोड शेडिंग हो, हमारा गैस बिल महंगा हो। अस्पतालों का इंतजाम सिंध हुकूमत को वापस ना किया तो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को धमकी। कहा कि अस्पताल का कंट्रोल लेना सिंध हुकूमत के खिलाफ जंग है। जब ये लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे अस्पताल छीन रहे हैं। सिंध को हिस्से का पानी मिल रहा है न गैस। माशी तौर पर तबाह किया जा रहा है। आदाद शुमार परेशान कुन, लेकिन HIV और एड्स में फर्क है। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सिंध के अस्पतालों का इंतजाम संभाला है। ये बात बेचारे हादसाती चेयरमैन को कोई बताए। वजीर आजम के मावन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा हादसाती चेयरमैन ख्वामखा मीडिया और कौम का वक्त बर्बाद करते हैं। लाड़काना में HIV के मरीजों की तादाद 681 तक जा पहुंची। 537 मरीज 2 से 15 साल तक के बच्चे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है मगर वो नाकाफी है। खदशा है कि बच्चे इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के इस्तेमाल से निशाना बने। सूरत हाल के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत की टीम को बुलाया गया है।
नालायकों की हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन ईद के बाद इकट्ठी ना हुई तो कौम माफ नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, इमरान नियाजी मुल्क का नाअहल तरीन वजीर आजम है। इस्लाहात के लिए लाए गए सब अफराद एक एक करके इस्तीफा दे चुके। नैब सियासत ज़दा हो चुका। चेयरमैन नैब के मामले पर कौमी असेंबली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने मासूम फरिश्ता के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। आवाम से मदद फराहम करने की अपील। मुल्जिमान की निशानदही करने वाले फर्द को 10 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। पुलिस के राबिता नंबर्स भी जारी। मुल्जिमान की मालूमात देने वाले फर्द का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। हरिपुर में 3 रोज से लापता बच्चे की लाश बरामद। 7 साला हसीब 3 रोज कबल सराय साला से लापता हुआ था। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करारी गई थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले। वालिद का कहना है बच्चे को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। ईद उल फित्र 5 जून को होगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान। अगले 5 साल के लिए कमरी कैलेंडर जारी। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बआसानी पता लगाया जा सकता है चांद कब नजर आएगा। कल से गूगल पर ऐप दस्तयाब होगी। उलमा घबराए नहीं, तनख्वाह बंद नहीं होगी। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। 1000 महीनों से बेहतर लैलतुल कदर की तलाश। माह रमजान के आखिरी अशरे का आगाज। फर्ज किफाया की अदायगी के लिए लाखों अहले ईमान एहतिकाफ में बैठ गए। एहतिकाफ करने वाले अफराद शव्वाल का चांद नजर आने तक मसाजिद में क़याम करेंगे। ईद करीब आते ही बाजारों में खूब गहमा गहमी। शॉपिंग सेंटर्स में खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। मैचिंग की चूड़ियों, क्लिप्स, घड़ियों और हेयर बैंड्स की तलाश जोरों शोर से जारी। भारतीय पार्लियामेंट या जराइम पेशा अफराद का गढ़। 50% से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट संगीन जराइम में मुलव्वस। बीजेपी के 303 में से 116 अरकान पर मुकदमात। एक रुकन तो दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद। कांग्रेस के 19 अरकान पर भी मुकदमा दर्ज। एक रुकन ने मुकदमात की डबल सेंचुरी बना रखी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वार्म अप मैच बारिश के बायस मंसूख। मूसलाधार बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका।